नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर विकास है। मैं आज आपको ओपियोइड ओवरडोज के बारे में बताऊंगा। ओपियोइड ओवरडोज कैसे होती है, किससे होती है और इमरजेंसी में हम क्या कर सकते हैं। ओपियोइड ड्रग्स दो तरह के होते हैं, सिंथेटिक और नेचुरल। नेचुरल ओपियोइड्स जैसे कि मॉर्फिन, अफीम, डोडे, ये एक तरह के नेचुरल ओपियोइड्स हैं। सिंथेटिक ओपियोइड्स ड्रग्स जैसे कि ट्रेमाडोल, टपेंटाडोल, फेंटेनिल, सुफेंटेनिल, रेमीफेंटेनिल, ब्यूपिनॉर्फिन, हीरोइन में जैसे कि चिट्टा और स्मैक एक तरह के हीरोइन ड्रग्स ही हैं। तो जो कोई भी व्यक्ति इन दवाइयों का सेवन कर रहा है, कभी दवाइयों के पर्पस से या कोई नशे के पर्पस से, उनमें कभी ना कभी ओवरडोज होने के चांसेस रहते हैं। ओपियोइड ड्रग्स हॉस्पिटल्स में भी बहुत यूज़ होती हैं। कभी भी सर्जरी के टाइम या सर्जरी के बाद होने वाले दर्द को कम करने के लिए हमें ओपियोइड ड्रग्स देनी ही पड़ती हैं। तो वहाँ पे कभी कभी हॉस्पिटल्स में भी ओपियोइड ओवरडोज हो जाती है, लेकिन बड़ी सरलता से वहाँ पर मरीज के ऊपर काबू पा लिया जाता है, क्योंकि मरीज एक तो निगरानी में होता है और दूसरा जो दवाइयाँ इस ओवरडोज के टाइम चाहिए, ओवरडोज को ठीक करने के लिए चाहिए, वो वहाँ पे उपलब्ध होती हैं। परंतु जब कोई व्यक्ति इन दवाइयों का सेवन नशे के लिए करता है, उनमें जब ओवरडोज होती है तो अक्सर ही ये ओवरडोज जानलेवा साबित होती है। पर अगर हम इमरजेंसी में उस व्यक्ति को जिसको ओवरडोज हुई है उसको एक इंजेक्शन नलोक्सोन दे दें, उसी टाइम पर उसको ये इंजेक्शन मिल जाए, तो निश्चित ही उसकी जान बचाई जा सकती है। मैं आज ये वीडियो आपको इस इंजेक्शन के बारे में बताने के लिए ही बना रहा हूँ। ओवरडोज में क्या होता है? ओवरडोज में सबसे पहले उस व्यक्ति की सांस लेने की शक्ति कम होने लगती है, जिसके कारण उसके शरीर को ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती। साथ ही साथ ब्लड प्रेशर कम होने लगता है, दिल काम करना कम कर देता है। जब ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती, बीपी कम हो जाता है, तो शीघ्र ही उस व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। ऐसे में जितनी जल्दी उसको ये इंजेक्शन नलोक्सोन मिल जाए, इंजेक्शन नलोक्सोन मिलते ही उस व्यक्ति की सांस लेने की शक्ति वापस आने लगती है, जिसके साथ उस व्यक्ति की जान बचाई जा सकती है। अब ये इंजेक्शन नलोक्सोन कहाँ से मिल सकता है और हमें कैसे लगाना है? इमरजेंसी में ये इंजेक्शन हम इंट्रामस्कुलर, सबक्यूटेनियस या इंट्रावीनस लगा सकते हैं। हेल्थ वर्कर इस इंजेक्शन को इंट्रावीनस यूज़ कर सकते हैं और फैमिली मेम्बर्स या फ्रेंड्स हैं तो ये इंजेक्शन इंट्रामस्कुलर या सबक्यूटेनियस लगा सकते हैं। इस इंजेक्शन का असर आधे से पौने घंटे तक रहता है। अब हमें ये इंजेक्शन कहाँ से मिल सकता है? भारत में यह इंजेक्शन ओवर द काउंटर ड्रग नहीं है, मतलब हमें यह इंजेक्शन लेने के लिए डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन चाहिए। आप किसी भी डॉक्टर से ये इंजेक्शन लिखवा सकते हैं और किसी फार्मेसी से वह प्रिस्क्रिप्शन देकर ले सकते हैं। अमेरिका जैसे कंट्रीज़ जहाँ पर हमें एमॉक्सिसिलिन भी किसी डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बिना नहीं मिलती, वहाँ पर यह ड्रग इंजेक्शन नलोक्सोन ओवर द काउंटर ड्रग है, मतलब वहाँ पर ये फ्रीली अवेलेबल है। CDC, सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, अपनी गाइडलाइंस में ये कहता है कि यह इंजेक्शन नलोक्सोन हर उस व्यक्ति के घर होना चाहिए या उसके रिलेटिव्स के पास होना चाहिए जो व्यक्ति ओपियोइड ड्रग्स का नशे के लिए यूज़ कर रहा है, या कोई ओल्ड एज हाई डोज में ओपियोइड ड्रग्स पेन के लिए ले रहा है, या कोई दोनों चीज़ें, कोई जैसे डायज़ेपाम, एल्प्रेक्स ऐसी दवाइयाँ, साथ में ट्रेमाडोल, टपेंटाडोल ऐसी दवाइयाँ, दोनों दवाइयाँ इकट्ठी ले रहा है, उनमें भी चांसेस रहते हैं ओवरडोज होने के। उनके पास भी यह इंजेक्शन होना चाहिए। ये इंजेक्शन लेकर अपने पास नहीं रखना। ये इंजेक्शन किसी ना किसी उस मेंबर को देना है या अपने उस दोस्त को देना है जो लगता है कोई इमरजेंसी में आपको लगा सकता है, उसकी पहुंच में यह इंजेक्शन रखना है। इस इंजेक्शन की लाइफ सेविंग इंपॉर्टेंस को देखते हुए मैं भारत सरकार को अपील करूंगा कि इस इंजेक्शन को ओवर द काउंटर ड्रग स्टेटस में डाल देना चाहिए, ताकि लोग बिना प्रिस्क्रिप्शन के ईजिली इसको इंजेक्शन को ले सकें। दूसरा, यह इंजेक्शन भारत में अभी ज़्यादा एम्प्यूल फॉर्म में ही अवेलेबल है। इस इंजेक्शन को हमें प्री फिल्ड सिरिंजेस में अवेलेबल कराना चाहिए, ताकि प्री फिल्ड सिरिंजेस क्या होती हैं? ऐसी सिरिंज होती है इंसुलिन सिरिंज की तरह, इसमें इंजेक्शन ऑलरेडी यहाँ पर होता है, बस हमने कैप खोलना है और लगा देना है। तो ये इंजेक्शन अगर प्री फिल्ड सिरिंजेस में अवेलेबल होएगा
तो कोई फैमिली मेम्बर्स या फ्रेंड्स हैं तो उनको इमरजेंसी में लगाना ईजी रहेगा। साथ ही साथ मेरी पंजाब सरकार माननीय मुख्यमंत्री मान साहब से यह अपील है कि इस इंजेक्शन को हर एक PHC, CHC और सब सेंटर पे अवेलेबल कराया जाए। और साथ ही जो सड़क सुरक्षा फोर्स टास्क फोर्स पंजाब सरकार द्वारा बनाई गई है, उनको ट्रॉमा हैंडल करने की ट्रेनिंग दी गई है, उनको साथ ही इस इंजेक्शन को लगाने की ट्रेनिंग दी जाए और उनके पास ये इंजेक्शन अवेलेबल कराया जाए, ताकि पंजाब में किसी को भी कभी ओवरडोज हो तो उनके पास एक हेल्पलाइन हो कि वो उनको कॉल कर सके और उनको ये इंजेक्शन उनके जल्द से जल्द उनको ये इंजेक्शन मिल सके। दोस्तों, इस वीडियो में आपको इस इंजेक्शन के बारे में ही बताना था। अगर आपको इस इंजेक्शन के बारे में कुछ भी पूछना चाहते हैं या कोई डाउट है तो आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और साथ ही अगर कभी किसी को ओवरडोज हो जाती है और इमरजेंसी में आपको नहीं समझ आ रहा क्या करें, या आप कोई कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।